शीर्ष नेताओं के आह्वान पर समूचे उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर कुछ अलग अंदाज में प्रदर्शन कर केंद्र की सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। पेट्रोल और डीजल में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ प्रयागराज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर सरकार से मांग किया है कि डीजल और पेट्रोल के दामों पर नियंत्रण करे ताकि गरीब जनता को आए दिन पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों से निजात मिल सके। इस दौरान नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि महंगाई के इस दौर में पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता की जेब पर सरकार द्वारा लगातार डाका डाला जा रहा है। जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल की दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आज युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश पांडे जी के निर्देश पर हम प्रयागराज युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें हम लोगों ने गाड़ी को धक्का मारते हुए पेट्रोल टंकी तक ले गए और एक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार से यह मांग की है कि बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की कीमत को तुरंत तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करे, जिससे गरीब जनता की जेब में डाका डलना बंद हो। हर साल 14 जून को होने वाले विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर प्रयागराज में इस वर्ष पुलिस मित्र द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आईजी रेंज कविन प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस मित्र द्वारा 2017 से अब तक का ये 13वां रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में आईजी रेंज केपी सिंह का क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं आईजी रेंज कविन प्रताप सिंह आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि पुलिस मित्र परिवार जनपद प्रयागराज और अन्य जनपदों में विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है। और इस बार लखनऊ में यह शिविर 13 जून को केजीएमयू में हमारे साथियों द्वारा लखनऊ में किया जा रहा है और 14 जून को जनपद प्रयागराज में कॉलविन हॉस्पिटल में जो उनका ब्लड बैंक है वहाँ हमारे साथी अपने ग्रुप के साथ और साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोगों और अन्य जो हमारे स्वयंसेवी संगठन हैं उनके साथ मिलकर के एक बृहद तौर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है। और ये हमारी जो मुहिम है वो वर्ष 2017 से लगातार चल रही है और ये हमारा 13वां ब्लड डोनेशन कैंप है, जिसमें हम अपने साथियों के साथ, पुलिस मित्र परिवार के साथ, अपने पुलिस के जवानों, अधिकारियों और सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ यह पुनीत कार्य करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ब्लड डोनेशन डे है इसकी शुरुआत 14 जून को एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी, ए, बी और ओ की, जो इस कार्ल लैंडस्टीनर हैं। 1930 में इन्होंने ये बात शुरू की थी। तो उनके जन्मदिन को 14 जून को पूरी दुनिया में सभी देश विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं और इसीलिए हम 14 जून को, 15 अगस्त को और 26 जनवरी को हम पुलिस मित्र परिवार के लोग पूरे अपने पुलिस साथियों के साथ, सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जहां हमारे पुलिस मित्र परिवार के लोग हैं, हम लोगों की सेवा के लिए और एक संवेदनशील कार्य, लोगों की मदद के लिए हम यह रक्तदाता शिविर आयोजित करते हैं। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि रक्तदान को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोगों को ये लगता है कि रक्त देने से हमें कमजोरी हो जाएगी, किसी को लगता है कि इससे बुखार आएगा, हमारा ब्लड निकल जाएगा। लेकिन मैं आपसे को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक स्वस्थ आदमी जिसकी उम्र 18 साल से 65 साल के बीच में है, हर 3 महीने पे रक्तदान कर सकता है और इससे कोई कमजोरी नहीं होती है। बहुत जल्दी जो रक्त देता है उसका शरीर उस रक्त को बना लेता है। और जो महिलाएं हैं वह भी रक्तदान कर सकती हैं, बशर्ते कि वो स्वस्थ हों, 18 से 65 साल के बीच में हों और वो वर्ष में 3 बार, हर 4 महीने में 1 बार रक्तदान कर सकती हैं। ये बस देखना होगा कि उनका हीमोग्लोबिन 12.5 जो हमारा पैरामीटर उससे अधिक होना चाहिए। और रक्तदान के जो फ़ायदे हैं वो इतने बड़े फ़ायदे हैं कि एक तो आपका प्यूरिफिकेशन होता है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि नया ब्लड बनता है। साथ साथ जो हमारा जो टेस्ट जो हम पैसा दे के लेते हैं, हम ब्लड डोनेट करते हैं तो वो सारा ब्लड टेस्ट होता है, तभी वो दूसरे को चढ़ता है। तो हमारी पूरी जांच हो जाती है निःशुल्क, कि जिसके लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। और हमें अगर कोई
कोई हमारे ब्लड में कोई कमी है तो हमें पहले से ही पता चल जाती है, और उसके लिए जो हमें कायदे कानून है, जो हमें दवाएं लेनी है, जो हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, उसके लिए हम अपने को तैयार कर लेते हैं। और मैं यही कहूँगा कि जिनको कोई इन्फेक्शस डिजीज़ है या जिसको कोई बीमारी है वो अपनी टेस्ट करा ले। अगर वो स्वस्थ है तभी वो रक्तदान करे, उसका वेट 50 किलो से ऊपर हो। और जो सबसे बड़ी बात रक्तदान से है वो मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान की जो हमारी इतनी बड़ी आबादी है, यदि हर आदमी वर्ष में एक बार भी 1 यूनिट ब्लड देता है तो हम 130-135 करोड़ यूनिट ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जो हम पूरी दुनिया की जो रक्त की मांग है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो जो हमारी आबादी है वो हमारा डिविडेंड है, हमारी एक पूंजी है। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने जन्मदिन पर, अपने मैरिज के दिन पर, हमारी स्वतंत्रता दिवस पर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, रक्तदान दिवस पर उत्सव के रूप में रक्तदान करें और अपने साथियों को, अपने समाज के ऐसे लोग जिन्हें रक्त की ज़रूरत है उसे दान दें, क्योंकि रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। और इसमें हमारा कोई खर्च भी नहीं होता, बल्कि हमें निःशुल्क हमारी जांच होती है, हमारा रक्त तत्काल बन जाता है हमारे शरीर में। और ये एक ऐसा कार्य है जिसकी कोई पैरल नहीं, जिसका कोई सानी नहीं है। तो मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, अपने पुलिस परिवार के सभी साथियों का, अपने अधिकारियों का, सिविल सोसाइटी के साथियों का, साथ साथ जो स्वयंसेवी संगठन है, जो ये चाहते हैं हमारे नवयुवक हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और रक्तदान की मुहिम में अपनी बढ़ चढ़ कर के भागीदारी करें। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और आपका आह्वान करता हूं। जय हिंद। शहर में लगातार बढ़ रही फर्जी पत्रकारों की संख्या पर प्रयागराज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वेलफेयर क्लब के अध्यक्ष आलोक सिंह की अगुवाई में आज क्लब के 5 सदस्यीय दल ने आईजी रेंज केपी सिंह से मुलाकात कर मुख्य धारा से जुड़े टीवी पत्रकार और क्लब से जुड़े सभी पदाधिकारियों और सदस्यों की लिस्ट सौंपा। इस मामले में क्लब के अध्यक्ष का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रयागराज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अध्यक्ष के नाते मैं खुद, संयुक्त सचिव श्री पंकज चौधरी जी, माननीय प्रताप सिंह जी, विवेक श्रीवास्तव जी और अशोक अवस्थी जी, हम लोग का एक प्रतिनिधिमंडल आज प्रयागराज परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक कविंद्र प्रताप सिंह जी से मिला और उनको क्लब की लिस्ट दी गई। इस सूची को देने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये है कि हमारा जो क्लब है, हमारा जो संगठन है, इसमें मुख्य धारा के प्रतिष्ठित चैनल के सभी पत्रकार इसके सदस्य और पदाधिकारी हैं। इस वक्त बहुत तेज़ी से फर्जी पत्रकारों की एक बाढ़ सी आ गई है, जिसमें अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा संशय ये रहता है कि वो समझ नहीं पाते, क्योंकि मुख्य धारा के चैनलों से मिलते जुलते नाम के ये फर्जी पत्रकार यूट्यूबर्स रहते हैं और ये अधिकारियों को गुमराह करके तरह तरह के गलत कार्य कराते हैं, जिससे जो मीडिया संस्थानों की जो छवि है वो ख़राब हो रही है। तो एक लिस्ट, एक सूची मिल जाने की वजह से खुद आईजी साहब का कहना था कि हमको बहुत सहूलियत होगी और हम इस बात को चिन्हित कर सकेंगे कि कौन मुख्य धारा के पत्रकार हैं और कौन फर्जी पत्रकार हैं जो गलत कार्यों में लिप्त हैं। उनके खिलाफ एक प्रभावी कार्रवाई करने में भी मदद मिलेगी। तो ये जो लिस्ट है ये जल्दी प्रयागराज मंडल के जितने भी अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, अन्य विभागों के जो अधिकारी हैं, सबको यह सूची उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे एक तो क्लब का प्रचार प्रसार होगा और साथ ही अधिकारियों को दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, फर्जी पत्रकारों से निजात मिलेगी और जो मुख्य धारा के पत्रकार हैं उनको वो पहचान सकेंगे, उनकी नज़रों में उनकी लिस्ट रहेगा, नंबर रहेगा। संगम नगरी प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कानपुर के बिकरू कांड में 10 महीने से जेल में बंद 2.5 साल के मासूम समेत 4 महिलाओं की रिहाई की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में मांग किया गया है कि 10 महीने से जेल में बंद खुशी गंभीर बीमार हो चुकी है, उसे खून की उल्टियां हो रही हैं। कई बार उसे गंभीर हालत में बाराबंकी और लखनऊ के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ज्ञापन के जरिए आप कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग किया है। 9 महीने पहले कानपुर में एक बहुचर्चित कांड हुआ था, जिसमें विकास दुबे नाम का एक अपराधी ने कई पुलिस वालों को मारा था। उसी के घर की एक नवविवाहिता जो मात्र 3 दिन की विवाहिता थी, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उनकी नौकरानी को अरेस्ट कर लिया, 2.5 साल के बच्चे को अरेस्ट कर लिया। तो आज हम लोग ये मांग करने आए हैं अपने इस ज्ञापन के ज़रिए कि उस
3 दिन की विवाहिता का क्या दोष था जिसको 9 महीने से पुलिस ने जेल में रख रखा है। और एसपी कानपुर ने भी ये मान लिया था और पब्लिक में बोला था कि उनको बहुत जल्दी रिहा कर दिया जाएगा। तो खुशी दुबे की हालत इस वक्त बद से बदतर है, मुंह से खून की उल्टी हो रही है, बीमार है, उनका ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि खुशी दुबे को, क्षमा दुबे को और रेखा अग्निहोत्री और उसके 2.5 साल के बच्चे को हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द रिहा करे। वैसे भी इस वक्त उनकी हालत बहुत ख़राब है और हम लोग ये मांग करते हैं कि महिलाओं के साथ इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए। जब पुलिस ये मान रही है कि वो निर्दोष हैं तो 9 महीने से उनको क्यों जेल में रखा गया, उनको रिहा करना चाहिए। देश में कोरोना महामारी की मार झेल रही जनता अब लगातार बढ़ रही महंगाई की मार झेलने पर मजबूर हो रही है। वहीं डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से नाराज कौशाम्बी जनपद के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए तक पहुंच रही है, जिससे आम लोगों का जीना दूभर होता जा रहा है। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे धरना प्रदर्शन था, उसमें सब लोग शामिल हुए, कौशाम्बी कांग्रेस के लोग भी शामिल किया गया है और ये मांग की गई है कि आम जन विरोध जो चल रहा है इस चीज़ को जितनी जल्दी हो मूल्यवृद्धि वापस हो और जिस तरीके से इंटरनेशनल कीमत पेट्रोल और डीजल की कम हुई है उसी अनुपात में उसका रेट घटाया जाए। नहीं होगा तो ऐसे आंदोलन चलते रहेंगे। और यूपी एसटीएफ ने हंडिया थाना क्षेत्र से गांजे की तस्करी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 क्विंटल 70 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। सीओ एसटीएफ ने बताया कि सूचना के आधार पर हंडिया थाना इलाके में डाक पार्सल नुमा गाड़ी बनाकर मौत के ये सौदागर उड़ीसा से गांजा लाकर प्रयागराज और इसके आसपास के जनपदों में सप्लाई किया करते थे। उड़ीसा से गांजा एक डीसीएम है जो बंद डीसीएम है और उसमें कैविटी बना करके गांजा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। वो उड़ीसा से हंडिया आ रहा था। इसकी सूचना एसटीएफ को थी और एनसीबी और एसटीएफ और लोकल पुलिस की मदद से तीनों के संयुक्त प्रयास से ऑपरेशन किया गया और उसमें 4 क्विंटल 70 किलो गांजा पकड़ा गया जो काफ़ी हाई क्वालिटी का। और एनसीबी ने इसका इवैल्यूएशन जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो केवल नारकोटिक्स के लिए काम करती है, तो उसकी जो वैल्यूएशन किया है वो 47 लाख का वैल्यूएशन किया है। तो एक बड़ी बात है जिसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जिनके यहाँ गांजा जा रहा था, जिन्होंने खेप मंगाई थी, वो लोग फरार हैं, उन लोगों को भी मुलजिम हैं वो लोग। तो इस तरह से एक बड़ी कामयाबी एसटीएफ, लोकल पुलिस और एनसीबी की ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ और जो टीम है उसको मैं बधाई देता हूँ, उनको मैं पुरस्कृत करूँगा। प्रयागराज में माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने अपना अभियान तेज कर दिया है। पूर्व सपा विधायक और अतीक अहमद के छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की बेशकीमती जमीन को कुर्क करने के बाद आज अतीक अहमद के करीबी जुल्फिकार उर्फ तोता की कसाई मसारी स्थित 14 करोड़ रुपए की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने कुर्क कर लिया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ जिले की कई तहसीलों पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही इन कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंप के बाहर धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किया है। ये दरअसल हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। माननीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की तरफ से जो जनता के ऊपर लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम इधर लगभग कई बार बढ़े हैं, इसीलिए हम लोग सब धरने पे बैठे हुए हैं। ये हमारा सांकेतिक धरना है। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे हैं कि जो लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जो जनता त्राही त्राही कर रही है, उन दामों को कंट्रोल किया जाए, उन दाम डीजल और पेट्रोल के कम किए जाए। अभी के लिए बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक हमारी टीम को पूरी दीजिए इजाजत। नमस्कार।